बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलकत खुदा की, वतन खल्क़ खुदा का, खल्क़ खुदा की फलाह का बयानिया लिए फवाद आपसे मुखातिब हूँ। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल और वेबसाइट पर भी रब्ता कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स नीचे दिए गए हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को 8-9 घंटे सो लेने के बाद भी जब आप सुबह उठें तो आपको लगे कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, या आपके जिस्म को वो आराम नहीं मिला जो अमूमन आपको एक अच्छी नींद से मिला करता था। फिर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? अक्सर आपके साथ ये भी हुआ होगा कि रात को आप बिस्तर पर लेटें तो आपको वक्त पर नींद ना आए और बहुत देर तक आप जागे रहें। आप खुद से पता करें कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद इसकी एक बड़ी वजह जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन जिसके बारे में अभी तक आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो जी मसला है स्क्रीन एडिक्शन, यानी स्क्रीन के नशे का आदी हो जाना। स्क्रीन्स किस तरह की हो सकती हैं? स्क्रीन आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो सकती है, स्क्रीन आपके टैबलेट की स्क्रीन हो सकती है, स्क्रीन आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, और स्क्रीन आपकी टीवी की स्क्रीन भी हो सकती है। ये स्क्रीन अगर आप कंट्रोल से इस्तेमाल करें, अगर आप एक बाकायदा टाइम टेबल के ज़रिए और मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें, तो ये आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। लेकिन अगर आप इसको एक नशे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू हो जाएं और आपके इसके इस हद तक आदी हो जाएं कि इसके बगैर आपको ज़िंदगी कम कम या जो है गैर आसान लगने लगे, तो फिर आप समझ जाएं कि आप एडिक्ट होते चले जा रहे हैं। होता क्या है? आपकी कंप्यूटर, टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टीवी की स्क्रीन से एक मखसूस किस्म की रोशनी निकलती है जिसे कहा जाता है ब्लू लाइट। ये ब्लू लाइट आपकी ब्रेन के जो अगले वाले हिस्से हैं, यानी फ्रंटल ब्रेन के जो हिस्से हैं, उन पर डायरेक्ट असर डालती चली जाती है। और ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आपके सर्केडियन साइकिल के लिए है। सर्केडियन साइकिल क्या है? सर्केडियन साइकिल वो निज़ाम है जिसके ज़रिए आप शुरू की हल्की नींद से आहिस्ता आहिस्ता जो है मुतवसत नींद और फिर गहरी नींद में जाते जाते हैं। ये एक पूरा रास्ता है सोने का, नींद में जाने का। जब ब्लू लाइट आपके ब्रेन पर असर डालना शुरू कर दे तो फिर ये सारा रास्ता जो है आपकी नींद का, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें खामियां आना शुरू हो जाती हैं और आपकी नींद जो है वो मुंतशिर होना शुरू हो जाती है। ब्लू लाइट जो है ये आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है, और इस पर इसका एक्सपोजर जो है, इसका शिकार होने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे आ, वक्त तक भी सो लें तो आपकी नींद पूरी नहीं होती और आपके जिस्म को वो आराम नहीं मिलता जो एक सेहतमंद नींद से आपको मिलता रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि वालिदैन जो हैं वो मोबाइल फ़ोन से या टैबलेट से जो है अपने बच्चों की आया का काम लेते हैं। यानी जहाँ कहीं बच्चे ने रोना शुरू कर दिया या छोटा बच्चा काबू में नहीं आ रहा, तो बस जी फ़ौरन ही उसे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लाकर बिठा दिया, या टैबलेट उसके हाथ में दे दी गई, या मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में दे दिया गया। शायद कुछ देर तक ऐसा करना तो ख़तरनाक ना हो, लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए फ़ोन के सामने बैठा रहता है या टैबलेट के सामने बैठा रहता है, और जो ही उससे आप फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं या लेने की कोशिश करते हैं तो वो चीखता चिल्लाता है और बिल्कुल भी काबू में नहीं आता, तो आपका बच्चा भी स्क्रीन एडिक्ट होता जा रहा है या स्क्रीन के नशे का आदी होता जा रहा है, जो उसकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम अमूमन ये डिवाइसेस जो हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये हम कई मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन स्क्रीन के ज़रिए हम इल्मी जो अपनी जस्तजू है वो भी पूरी करने की कोशिश करती हैं। अगर स्क्रीन का इस्तेमाल तालीम के लिए, इल्म हासिल करने के लिए हो रहा है तो ये तो एक अच्छी बात है। फिर इसी तरह मुनासिब वक्त के लिए इसे तफरी हासिल करना भी बिल्कुल ठीक है, अच्छा है। लेकिन इसका आदी हो जाना और इसका जो है इसके नशे का आदी हो जाना, ये ख़तरनाक है।
आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, यानी इंटरनेट के ज़रिए जब लोग एक दूसरे के साथ रवाबित करते हैं, तो वहाँ पर अमूमन छोटे बच्चे और नौजवान ज़्यादा महफूज नहीं होते। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जिन ममालिक से ये टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, यानी वो तरक्की याफ्ता ममालिक जहाँ पर मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, टैबलेट्स बन रहे हैं, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स बन रहे हैं, वो इतने तरक्की कर चुके हैं तहज़ीबी और सकाफ़ती हवालों से कि वो अपनी अक़दार को अपने रोज़मर्रा के जो स्केड्यूल्स और रूटीन है उनकी, उसे इनकी वजह से मुंतशिर या डिस्टर्ब नहीं होने देते। लेकिन हमारी सकाफ़त में, हमारे माशरों में तालीम का मेयार पसमानदा है, लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का नहीं पता। तो यहाँ पर अगर मोबाइल फ़ोन आ जाता है तो इसका जो है गैर सेहतमंद इस्तेमाल होता है, टैबलेट्स का, कंप्यूटर्स का, लैपटॉप्स का गैर सेहतमंद इस्तेमाल होता रहता है। आपको पता नहीं लगता कि आपका बच्चा अगर ऑनलाइन गेम खेल रहा है और उस ऑनलाइन गेम में बातचीत यानी चैटिंग भी हो रही है, तो हो सकता है कि दूसरी साइड पर गैर मुल्क से कोई एडल्ट, कोई बालिग बंदा, कोई बहुत बड़ी उम्र का आदमी बैठा हुआ हो जो आपके बच्चे के साथ बच्चा बनकर बातें कर रहा है, लेकिन जो दरअसल बच्चा नहीं है। ये आपके बच्चे की ज़हनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और ये उसके लिए वैसे भी ख़तरे का बायस बन सकता है। इसी तरह वो नौजवान जो पूरी तरह से तालीम याफ्ता नहीं हैं या जिन्हें अच्छाई बुराई की पूरी जो है तमीज़ नहीं है, तो वो भी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में गलत किस्म के लोगों का के दोस्त बन सकते हैं और उनके कंपनी में शामिल होकर अपना नुकसान कर सकते हैं। फिर स्कैम्स और फ्रॉड्स जो हैं वो अमूमन ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझ नहीं रहे होते और दूसरी साइड पर वो किसी ऐसे मुनज़्ज़म जराइम पेशा ग्रोहों का शिकार हो जाते हैं जो इंटरनेट के ज़रिए गरीब ममालिक में या पसमानदा ममालिक में इस तरह सादा लोगों को जो है धोखा देते हैं। फिर एक बात ये भी है कि स्क्रीन के एडिक्ट लोग यानी स्क्रीन के नशे के आदी लोग अमूमन या बिस्तर पर लेटकर या सारा सारा दिन कुर्सियों पर बैठकर जो है वो स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। इतने ज़्यादा लंबी अरसे तक बिस्तर पर पड़े रहना या कुर्सी में बैठे रहना उनकी जिस्मानी सेहत के लिए, उनके मादों के लिए भी ठीक नहीं है और कई एक तरह की वो जो है फिज़िकल एलिमेंट्स, जिस्मानी कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ खुदा न ख़ास्ता पैदा कर सकते हैं। नज़रों जो है आईसाइट जो है उसके लिए भी स्क्रीन एडिक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमारे माशरे में जो है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में लोगों को समझाए बगैर उन्हें टेक्नोलॉजी देना ख़तरनाक है। यहाँ पर लोगों को बाकायदा स्कूलों, कॉलेजों, मोहल्लों, मस्जिदों में इस बात से आगाह करने की ज़रूरत है कि भाई जो भी आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, आपका मोबाइल फ़ोन है, जितने भी स्क्रीन्स आपके इर्द-गिर्द आपकी ज़िंदगियों में मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल मुनासिब तरीके से करना है, कंट्रोल्स के ज़रिए करना है और उनके नशे का आदी नहीं होना। पैरेंटल कंट्रोल्स यानी वालिदैन को ख़ास नज़र रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा कंप्यूटर पर किस-किस तरह का मवाद देख रहा है और कितनी देर तक कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन या टैबलेट के सामने बैठा रहता है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी सेहत मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप की वजह से ख़राब हो रही है। हमने तरक्की याफ्ता ममालिक के तजुर्बों से सीखना है। वहाँ पर टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, वहाँ पर टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स आ चुके हैं, तो उन्होंने साथ ही साथ अपने माशरे में लोगों की तरबियत भी की है कि इन टेक्नोलॉजीज़ का, इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कैसे करना है। हमने अपने माशरे में भी लोगों को ट्रेन करना है, उन्हें बताना है कि मोबाइल फ़ोन का सेहतमंद इस्तेमाल क्या होता है और मुज़िर इस्तेमाल क्या होता है। टैबलेट और लैपटॉप और कंप्यूटर और टीवी का सेहतमंद इस्तेमाल क्या होता है और इनका मुज़िर इस्तेमाल क्या होता है। इस ज़माने में हुकूमत की भी ये ज़िम्मेदारी है, पार्लियामेंट की भी ये ज़िम्मेदारी है कि बाकायदा ऐसे क़वानीन बनाएँ जो अवामुन्नास को टेक्नोलॉजी के मुज़िर असरात से महफूज रख सकें और इस तरह के लीगल कोर्स बनाने की ज़रूरत है जो माशरे में
ان ٹیکنالوجیز کے استعمال کو باقاعدہ ان پر نظر رکھیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ عوام الناس ٹیکنالوجی کی وجہ سے موبائل، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ٹیبلیٹس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی نقصان کا شکار نہ ہوں۔ ٹیکنالوجی ہر دور میں آتی رہی ہے اور ابھی تو ہم جس دن ادوار میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پر ٹیکنالوجیز نئی نئی بے تحاشا تیزی سے آئیں گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے معاشروں میں وہ صلاحیت پیدا کر سکیں کہ ہر آنے والی نئی ٹیکنالوجی کے لیے وہ ذہنی اور معاشرتی انفرادی سطح پر تیار ہوں اور ان کا صرف صحت مند استعمال ہی کریں، ان کا کوئی مضر استعمال نہ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سے جلد ہی پھر ملاقات ہوگی اور ان موضوعات پر ہماری بات چیت چلتی رہے گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔